ओम राधाए स्वाहा। तो कल अपन ने राधा रानी के जो ज्ञान हमको प्राप्त होता है या हुआ हमारे गुरु से, वो अपन ने चर्चा करना चालू किया था। कल जितना कुछ उन्होंने हमको समझाया वो हमने समझा, और अब वो हमको और आगे का ज्ञान बता रही हैं कि आगे क्या क्या होने वाला है, कैसे ज्ञान है। देखो भैया, अब ये राधा रानी का ज्ञान है, वो इस जगह का नहीं है। ये शिक्षाएं, ये संविधान, ये नियम और कायदे और कानून जो बताएं वो हमको, वो यहाँ के हैं ना। अब वो सब दूसरे लोक के हैं, वो नित्य वृंदावन और नित्य गोलोक के हैं। तो भैया यहाँ से भिन्न तो हैं, क्योंकि लोक दूसरा तो बात भी दूसरी, ठकरानी दूसरी, तो भैया फिर उसको आदेश भी दूसरा, उसका तरीका भी दूसरा, उसका सब चीज़ दूसरी। किसी भी दूसरे देश जाओ तो भाई दूसरी कहानी हो। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो अब अपन बात करने जाएंगे वो बताएंगे हमको, वो थोड़ी सी भिन्न हो सके तो। मगर आप भिन्न को नोट करते चलना, क्योंकि भिन्न इस प्रकार में नहीं है कि किसी शास्त्र से विरोध कर रही है ना। ये भिन्न इस प्रकार से हैं कि ये नई हैं, बिल्कुल नवीन बातें हैं जो आज तक हमने सुनी, उनसे अलग हैं। क्यों अलग हैं? क्योंकि वो हमने सुनी ही नहीं। तो जो सुनी नहीं वो अलग ही है भाई। जो सुना उसे हम पहचाने, जो ना सुना वो हमारे लिए अलग है। अलग मतलब नया भी अलग ही है। अब देखो, अपन ने साहब कल एक बात करी कि जीव को जब वृंदावन जाए, तो वृंदावन में क्या है कि वृंदावन वो हिस्सा है जहाँ पे हम कृष्ण की भक्ति करें। कृष्ण की भक्ति की शुरुआत की जो जगह है वो वृंदावन है। अब जब वृंदावन पहुँचे तो हमको कृष्ण से प्रेम हुए, और कृष्ण से जब प्रेम हो जाए और वो शंकर ही छोड़ के जाए वृंदावन में। वृंदावन का अर्थ अपन ने सब समझ लिया कल। अब जो वो वृंदावन जो राधा के आधार पर टिका हुआ है, तो वहाँ जो वो कृष्ण है, कृष्ण के प्रेम में बावला हो जाए भाई आदमी, धीरे 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 धीरे। वो जितने साधन करे, जितने वहाँ की ब्रजरज है, ब्रजवासी है, यमुना जी को जल है, तुलसा जी है, इधर उधर जो जो राधा नाम है, और भैया गिरिराज जी की परिक्रमा है, ब्रज की परिक्रमा है, और जो वृंदावन की परिक्रमा है, ये सब खेला क्या करे भाई। वो जो उड़ उड़ के आए ना, रज माथे पे लगे, वो भैया ऐसा चमत्कार करे कि आदमी कृष्ण जी के अंदर घुस जाए। वो तो राधा के आकर्षण में डूबो पड़े, भागते दौड़ रहे हैं। और भैया जो उसका भगत है वो उसके उसके आकर्षण में भागता दौड़ता रहने लगता है। तो कृष्ण का अर्थ ही आकर्षण से ही हो जाए भाई। वो तो दूसरे का आकर्षण में, और भक्त किसके आकर्षण में? कृष्ण के आकर्षण में। और करते ही करते वो एक दिन जीव को भैया राधा वल्लभ जी के छोड़ जाए, जैसे अपन ने बात करी। और राधा वल्लभ जी क्या हैं कि शंकर से भी जो विग्रह वहाँ पे है वो आपको पकड़ ले और आपको बरसाना भेज दे। ये अपन ने कल चर्चा करी थी कि भाई शुरुआत ऐसे हो, हमारे संग भी ऐसे हुई। तो भाई अब बरसाना क्या है? देखो, बरसाने का अर्थ उन्होंने बता दिया अपन को। बरसाना गांव छोड़ के जाएं एक्चुअली। धाम में जो ब्रज में आज जगह है जो बरसाना, वहाँ पे हम हमारा भी वास है, वास रहा। और सारे ही जो निकुंज के प्रेम भक्ति में जाए उनको बरसाना जाना जरूरी भाई। बरसाना ही जाए बिना कैसे तो बंसी वाला मिले, और कैसे राधा मिले, और कैसे नित्य निकुंज में जो हमको विराजे वो मिले, और कैसे भैया सखी सहचरी भाव पैदा हो जाए, इसके बिना हो ना सके। तो राजा वल्लभ जी का काम क्या था कि उन्होंने अपन को बरसाना भेजा। बरसाना कहाँ वाले बरसाना भेजा भाई? उन्होंने बरसाना भेजा जो यहाँ इस संसार में अवेलेबल है, जहाँ पे अवतारी कृष्ण है और अवतारी राधा है। तो अब ये युगल भक्ति की स्टार्टिंग हो गई कि भाई वृंदावन से ही चालू हो गई वो युगल भक्ति हमारी। और युगल भक्ति की परिपक्वता करने के लिए उन्होंने हमें बरसाना भेजा। बरसाना भेजने का एक बहुत भारी रीज़न है। देखो भैया, हम किसी दूसरे देश की यात्रा पे निकलने वाले हैं, कृष्ण जी हमें अपनी बांसुरी में बिठा के, जिसको आप नैया कहो, उस बांसुरी में बिठा करके फूंक करके हमको दूसरे पल्ली पार दूसरे देश भेजने वाले हैं। तो कायदा क्या है? जैसे अपने संसार में भौतिक स्थिति भी देखो आप, तो आपको किसी भी देश जाना हो तो भैया पहले वीजे चाहिए होते हैं। बिना वीजे, जैसे अपन पहले भी चर्चा करी कि ये तो अष्टदल कमल है, राधा कृष्ण बीच में ठाड़े भये उसके कमल के फूल के, और वो फूल की पत्तियों ने उनको बंद कर रखा, जिसमें एक एक सखी ठाड़ी भई। यही 8 दरवाजे हैं उसके, राधा कृष्ण से मिलने के। और भैया जब तक ये राजी ना हो तो कोई की मजाल नहीं कि राधा कृष्ण से मिले भैया। ना तो सखियों की मर्जी बिना राधा मिले, ना कृष्ण मिले, कोई ना मिले। तो अब बरसाना जो कि यहाँ है, एक तो देखो नित्य बरसाना हुआ, एक नित्य वृंदावन हुआ, एक नित्य ब्रज हुआ। ये तो सब क्या है? गोलोक के प्रतिरूप ही हैं।
जहाँ नित्य लग जाए वो सच। तो सच मतलब कहाँ पे उनका लोक दूसरा है। तो जो लोग लीलाओं में देखें यहाँ बैठ के भी, तो वो भी सच में ही देखें, वो नित्य में ही जाएँ। वो असली वाले में चले जाएँ या अनित्य में नहीं जाएँ, ये दिखे ना उनको। तो भैया जब अब हम बरसाना जाएँ तो बरसाना में भी प्रतिरूप है। जैसे अवतार लेके राधा कृष्ण आए नीचे यहाँ पे, अंशी में से अवतार लेके आता है ये। जो कृष्ण भगवान का अंशी तो कोई दूसरे ना, जो ऊपर बैठे विराजे हुए नित्य श्री कृष्ण में से आए। राधा किस में आई? नित्य राधा में से आई, उधर से जो बैठी है नित्य किशोरी ऊपर, उसी में से निकस के आई। तो कुछ ना कुछ अंश निकल के यहाँ नीचे आता है। ऐसे ही जो वो 8 सखियाँ जो ऊपर हैं, उनमें से भी 8 सखियाँ ऐसी की ऐसी यहाँ नीचे भी आती हैं। अब आप क्या है कि कभी बरसाना गए हो, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप बरसाना जाते ही रहते होगे, और नहीं जाओ तो भाई ज़रूर जाओ। बिना बरसाना के ये राधा वाली भक्ति तो होना बड़ा टेढ़ी खीर है। आज नहीं पहुँचे तो कृष्ण पहुँचाएगा ही आपको, बिना वीज़ा कैसे जाओगे आगे। तो भैया जब बरसाना जाओ तो आप उनकी ऊंची अटारी जो महल गए, मंदिर तो हुए ना, देखो अपन तो मंदिर जबरदस्ती गए। घर में भी हम मंदिर कहते डोलें कि भाई ये हमारा राधा कृष्ण का मंदिर। अरे कोई मंदिर में रहते हैं क्या? ये मंदिर में नहीं रहते भैया, ये तो महल में रहने वाले लोग हैं। ये राजा है, ठाकुर ठकरानी है भाई, ये कोई महलों में रहने वाले लोग हैं। ये वो लोग नहीं है जो कोई मंदिरों में पड़े रहे, भगवान देवता देवी देवता रहे मंदिरों में। ये तो ठाकुर और ठकराई ने भैया बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोग। तो आप ऊपर जाओ तो वो क्या, लाडली जी का महल, वो महल है वहाँ। मंदिर कोई ना कहे कि साहब बरसाने का मंदिर है, मंदिर ना कहे, वहाँ क्या कहे, महल। महल में चलो, ऊंची अटारी महल। अब वो जो महल है ऊपर, वो किस पे स्थिर है? वो वहाँ पे एक ब्रह्मा जी का पहाड़ है, ब्रह्मा जी पहाड़ बने बैठे हैं वहाँ। और वो जो 4 मुख है उनके, भानगढ़, भानगढ़ में तो ये आपकी जगह होगी जहाँ पे मंदिर है। ऐसे मानगढ़ है जहाँ पे, ऐसे वहाँ पे विलासगढ़ है, ऐसे दानगढ़ है, ऐसे 4 मुँह है ब्रह्मा जी के, चारों जगह हैं वहाँ। तो अब जब आप ऊपर मंदिर पहुँच जाओ और मंदिर में आप खड़े हो और उस पहाड़ पे से देखो, तो पहाड़ को ये अपन ने चर्चा की कि चारों तरफ से 8 सखियों के गाँवों से घेरी हुई हैं। ऊंचा गांव के अंदर जैसे ललिता जी रहे, सुनेरा में रहे, उधर सुदेवी जी, इधर रंग देवी जी रहे राकोली में, इधर तुंग विद्या जी रहे डबारा में, उधर कमाई में रहे आपकी विशाखा जी, और उधर करेला में रहे चंपक लता जी, आज नौग में रहे उधर ये आपके चंपक लता जी रहे उधर इसमें करेला में। आज नौक के अंदर आ जाओ तो इंदु लेखा जी रहे हैं, जो कि जिनकी भोजन की सामग्री की वो है। और फिर इधर आ जाओ तो आप ऊंचा गांव आ जाओ तो ऊंचा गांव में ललिता जी रहे। ऐसे 8 गांव में 8 सखियां रहे भाई। तो ये जो 8 सखियां हैं, ये ऊपर वाली सखियों की प्रतिरूप ही है। जैसे उनके अंशी कौन है? ऊपर जो असल ललिता बैठी, असल असल का मतलब जो पूरी ललिता बैठी हुई उधर से, उनमें से कुछ भाग में से इधर अवतार लेके नीचे आ गई। तो अब जैसे अपने कोई देश में हम दूसरे में जाएं तो भैया क्या हो कि हमको वीज़ा लेना पड़ता है जाने के लिए। तो वीज़ा लेने के लिए हमें उस देश में नहीं जाना होता है जिस देश में हम हैं। जैसे हम भारत में रहें और हमें मान लीजिए कि अब हमको अमेरिका जाना है, तो आपकी एम्बेसी जो है वो एम्बेसी भारत में ही बनी हो। आपको अमेरिका जाके वीज़ा थोड़ी मिलेगा, वीज़ा आपको भारत में मिलेगा। वहाँ के जो लोग हैं, जो अमेरिका के लोग हैं, वो यहाँ आके ऑफिस खोल ली। उन्होंने ऑफिस खोल रखा वीज़ा का, जिसे हम कहें भाई कि एम्बेसी, दूतावास। वहाँ के दूत आए, वो यहाँ बैठे हुए हैं। ऐसे भैया ये जो ललिता सखी और ये जितने 8 सखियों का जूथ है भाई, इस जूथ भी, ये भी ऑफिस है वहाँ की ये राजदूत है राधा कृष्ण के। वो आके यहाँ आके अपने अपने ऑफिस खोल के बैठी हुई हैं। अब आज तक आप गए नहीं तो वो तो आप नहीं गए, तो भैया गए तो बहुत ही बड़भागी हो। ना गए तो भैया बरसाना सो जाओ, पहले सखियों के जाओ। सखियों के जाए बिना कछु ना हो रहा, ना राधा मिले ना कृष्ण मिले भैया। ये खेल सखियों के हाथ का है। तो जब आप वहाँ जाते हो तो वीज़ा, जैसे आप अमेरिका एम्बेसी गए, अपना वीज़ा लेके आए, इंटरव्यू हुआ, चेकिंग हुई, सब हुआ, मिल गया वीज़ा, चलो। ऐसे ही भैया यहाँ फिर सखियाँ आपको वीज़ा दे तो भैया वो पूरी चेकिंग करें कि ये जाने लायक है कि नहीं है। फिर वो क्या करें कि वो आपकी पूरी चेकिंग करें, तो भैया एक दिन से पार ना पड़े। आप वहाँ जाओ, उनकी सेवाएं करो, उनको प्रसन्न करो भैया सखियों को, खूब भली प्रकार से तन मन धन से जैसे चाहो वैसे उनको राजी करो। और राजी कर लो तो भैया फिर वो जब राजी हो जाए तो आपकी जो उनकी चौकटों पे ये अपन माथा घिसे हैं कि इसी से वीज़ा मिल जाए भाई। ये जब वीज़ा मिल जाता है तब ही प्रवेश आपको मिलता है आपके ऊपर जाने का। जो नित्य लोक या नित्य वृंदावन में आपका प्रवेश इस बात पे डिपेंड करता है
कि आपके पास वीज़ा है कि नहीं। कृष्ण भगवान तो रॉकेट है, वो रॉकेट में बिठा के आपको ले तो जाएंगे उस दूसरे देश में छोड़ आएंगे भाई, मगर रॉकेट से आपको ठप्पा नहीं लग रहा मिलने का। ठप्पा ये सखिया दें भैया, एम्बेसी इनके हाथ में, इनके सिग्नेचर बिना आप हवाई जहाज से अमेरिका चले जाओ भैया, उतर ना सको, एयरपोर्ट से वापस भेज दिए जाओ वीज़ा ना हो तो। ऐसे भैया कृष्ण भगवान भेज तो देंगे, मगर उसके पहले वीज़ा लगना बड़ा ज़रूरी है। ऐसे वीज़ा लगवाओ भाई। हमने तो खूब करी साहब, और सखियों ने हमको निहाल कर दिया साहब। हम तो बस दिन रात सखियों की सेवा में लगे रहे भाई। सखियों के गाँव में जा जाके उनकी चौक पे माथे रगड़ रगड़ के भैया, उनकी धूल सर पे लगा लगा के जो रज, आहा, उन्होंने ही हमको साहब, चित्रा जी ने तो ऐसी कृपा करी भाई। हम वहीं पड़े रहे, चित्रा जी पूरे बरसाने हम जब रहे भाई, चित्रा जी के रहे, वहाँ का बाबा ने ऐसी कृपा करी भाई, उन्हीं के मकान में हमको रखवा दी, और भाई हम वहीं रहे। और चित्रा सखी ऐसी प्रसन्न, सुबह शाम में बुलाया भाई रोज ही। और फिर हम मंदिर भी जाएं ऊपर, मगर पहले हम सखियों के जैसे सारे गांव रोज ना जाओ, तो चित्रा जी के भैया पहले ढोक लगाओ फिर ऊपर चढ़ो, ऐसे पहले हम सखियों के मंदिर जाके फिर ऊपर जाते थे। तो भैया वहाँ जाते थे तो फिर हमारा वीज़ा होने के कारण हमें वहाँ भी अवतारी राधा कृष्ण के दर्शन हो जाए। और फिर बाद में तो भैया क्या होता है कि जब वो राजी हो जाती है ना सखियाँ, तो भैया फिर क्या करती हैं वो, फिर वो आपको असली वाली सखियाँ नज़र आने लग जाती हैं। वो भाई जैसे कहें ना कि भाई लीला में बैठो तो नित्य वाली चीज़ें दिखें भाई, तो ऐसे ही फिर वो जो नित्य ललता, नित्य विशाखा, नित्य इंदुलेखा, नित्य चंपकलता, नित्य रंग देवी, नित्य सुदेवी और नित्य तुंग विद्या जी, ये जो सारी आठों सखियों का जूत है, नित्य नित्य विशाखा जी, ये सारी जो भैया दिखे हैं ना, तो वो फिर नित्य वाली दिखने लग जाए। जब वो नित्य वाली दिखने लग जाए ना, तो भैया आप समझो कि अब आपका मामला बिल्कुल पास हो गया, परमिट मिल गया आपको जाने का। तो अब इस प्रकार से, ये बात तो मैं आपको सारी बता रहा हूँ अपनी, क्योंकि देखो भाई क्या हो, राधा जन हो ना, तो वो वहाँ के सिटीजन हो, तो भाई वहाँ का कानून तो सबको पता है ना। तो वो कानून भरा पड़ा है इस पूरे शरीर के अंदर, वो कानून उनके आदेश ही कानून है भैया। मगर उनकी जबान में जो जो वो बोली, जो वो शब्द बोले ना, उसकी चोट से ही तो आपको राधा का झटका लगे। एक राधा का नाम को तीर एक एक पड़े जब आपके चित्त पे भैया, तब जाके काम बने। तो इसलिए मैं उनकी भाषा में उन्हीं से आप जो वो लिखी सो मैं पढ़ रहा हूँ, वरना तो मैं ये सारी चर्चा आपसे वैसे भी कर सकूँ, मगर वैसे करने में उतना दम ना भैया। मैं केवल एक छोटी सी उनका मालकिन की नौकरानी, मालकिन अपने बारे में बताए तो ज़्यादा बढ़िया बताया भाई। श्री स्वामिनी जी के उपदेशानुसार बिना सखियों की अवतारी राधा कृष्ण भक्ति भावना व भाव से मिल तो जाते हैं। कभी कभी बिना सखियों के भी आप भगवान की पूजा इतनी शेष कर लो, कृष्ण भगवान और राधा जी की, अवतारी जी की, तो वो आपको मिल तो जाएं। मगर ये भी क्या बात है कि ये भी गुप्त बात है कि वो सखियां तो भाई राधा कृष्ण से अलग ना है, वो सखियां हैं, मगर वो क्या है कि वो उस समय आपने उनकी सेवा नहीं करी, इसलिए गौण है। तो वो आए भी ना, जैसे वो भगवान दिख भी जाए फिर दौड़ के भाग जाए, फिर आए फिर दौड़ के भाग जाए, इतनी सी लीला दिखाए फिर भाग जाए भाई। तो वो जो आदमी में तड़प पैदा कर देते, तड़प, ऐसी तड़प कि भैया फिर वो रोते ही रहे, विरह में ही पड़े रहे वो लोग। और जो असली नित्य वाली मिल जाए भैया, फिर काहेगा विरह। विरह हो तो रोए आदमी भाई, विरह ही नहीं है तो रोए क्या, फिर तो प्रेम के आंसू है देख देख के। इस बात के लिए ना रो रहे कि वो भैया दिख नहीं रही है, रो किस बात के लिए रहे हैं कि भैया इतने दिख रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं कि अब वो बर्दाश्त ही नहीं हो रहे। तो वो रोना अलग है, और एक रोना ये हो कि भाई बिना सखियों को भजे, आपने भाई करी ऐसी भक्ति की भगवान प्रसन्न हो गया और आपको उसने अपने दर्शन दे दिए। अब वो दर्शन दे के फिर भाग गया, फिर दर्शन दिए फिर भाग गया। अब बहुत सारे हमने पढ़े भाई, लोग कहे कि भाई वो बाबा रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि आओ, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, चली कहाँ गई भाई, वो आए तो जाए थोड़ी। बट अभी क्या है कि अभी वीजा जो है ना वो पक्का वाला नहीं मिला। वीजा भी कई प्रकार के हो, एक तो टेम्परेरी घूम के आ जाओ भाई, उसको क्या ट्रैवलिंग वीजा। एक वीजा हो कोई और ऐसा कि जिसमें भाई ऐसा वीजा कि आप कभी जाओ कभी आओ। और एक वीजा ऐसा लगे भाई कि जो आप वहाँ के पूरे पक्के उधर ही जाके रह सको, ऐसे भी वीजा बने भाई। तो वैसे वीजा मिल जाए,
कि जब आपको वहाँ रहना है उसका आनंद अलग है भाई। क्योंकि जो लीला वृंदावन में हो रही है, जो वृंदावन में दर्शन हो रहे हैं या बरसाने में हो रहे हैं भैया, वो दर्शन जो हैं वो ब्रज धाम में ही हो रहे हैं, वो अभी नित्य लोक में नहीं हुए। और मगर जो लीला हुई, यदि मान लीजिए कोई लीला ऐसी हो रही है कि जिसमें आपको वो वृंदावन नजर ना आ रहा, वो कुछ नजर नहीं आ रहा, तो भैया फिर वो नित्य की लीला हो गई। अब वो नित्य की लीला जब भैया आपने सखियों को राजी किया, अब सखियों को राजी कर लो। सखियों को राजी करने की वो बात बता रही हैं। भावना और भाव से मिल जाते हैं। कई बार उनकी कृपा से उन्हें उन्हीं उनकी लीलाओं में प्रवेश भी संभव हो जाता है, परंतु केवल अवतारी राधा कृष्ण की लीलाओं में ही प्रवेश होता है। नित्य गोलोक धाम निवासी श्री राधा रानी व श्री कृष्ण तो केवल और केवल सखियों की अनुमति से ही प्राप्त होते हैं। नित्य निकुंज की श्री लीलाओं में तो प्रवेश ललिता जी की कृपा से ही संभव है, नहीं तो असंभव है। अवतारी कृष्ण जीव को बरसाना में बरसाने वाली की असखियों के पास छोड़कर चले जाते हैं। बरसाने के ब्रह्मांचल पर्वत, जिसके ब्रह्मा के अनुरूप 4 मुख या गढ़ हैं, दानगढ़, मानगढ़, विलासगढ़ और भानगढ़। भानगढ़ पर श्री राधा रानी का महल है। इसी पर्वत को घेरे हुए विभिन्न 8 गांवों में विराजमान श्री ललिता जी ऊंचा गांव, विशाखा जी कमई गांव, श्री इंदुलेखा जी आजनौक गांव, श्री चंपक लता जी करेला गांव, चित्रा जी चिकसौली गांव, श्री रंग देवी जी रांकोली गांव, श्री तुंग विद्या जी ढवारा गांव, श्री सुदेवी जी सुनेरा गांव। इस महल में विराजमान श्री राधा व श्री कृष्ण का सुरक्षा घेरा बनाकर रखती हैं। उसके अंदर का घेरा सहचरियां, किंकरियां व मंजरियों का है। सखियों के बाहर का घेरा गोपियों, तत्पश्चात माधुर्य भाव के भक्तों, तदुपरांत वात्सल्य भाव के भक्तों, उसके बाद सखा भाव के भक्तों, तत्पश्चात दास्य भाव के भक्तों, फिर शांत भाव के भक्तों, तदुपरांत संतों, देवी देवताओं इत्यादि के घेरे में अनुपम युगल सदा सुरक्षित रहता है। ये अवतारी सखियां जीव की तन मन धन से की गई प्रेममयी निश्चल सेवा से जब अतिशय प्रसन्न हो जाती हैं, तब इनका वास्तविक श्री गोलोक धाम वाला रूप जीव के सम्मुख प्रकट हो जाता है। जैसे मैं बताई भाई, वो पूरी वाली नित्य वाली आपको सारी सखियां दिखने लग जाऊं उन्हीं में। जैसे अवतारी राधा कृष्ण नित्य श्री राधा कृष्ण से भिन्न है। भिन्न ऐसे नहीं है कि बिल्कुल दो कोई अलग चीज है, उसी में से निकली चीज है। जैसा कि एक बोरा चीनी का है। अब वो बोरा चीनी के में से आपने एक कटोरी चीनी निकाल ली, तो अब जो एक कटोरी चीनी है, जो चीनी चीनी तो एक ही है, चीनी में कोई फर्क ना भैया, क्वांटिटी का ही फर्क हो गया, क्वालिटी का कोई फर्क नहीं। वो कृष्ण भगवान और वो राधा भी सेम ही है। इधर उनको इतनी सी पावर चाहिए तो भाई इतनी सी पावर लेके ही वो काम निकाल लेते हैं अपना। बोरा तो वो खुद ही बोरा ही है चीनी का भाई। मगर यहाँ जब आते हैं तो वो अपना इतना सा ही उपयोग बताते हैं, इतना सा ही फोटो आपको बताते हैं, पूरा फोटो बताते नहीं, क्योंकि पूरा बता देंगे तो खेल ही खराब हो जाए। इसलिए ये मत मानना कि भाई दो जोड़े जोड़े दो ना है, जोड़ा तो एक ही है। मगर वो नित्य वाला तो भाई छोड़ के थोड़ी है गोलोक पे, वो तो वहां पड़ा हुआ ही है, वो तो वो परमानेंट है। वो तो हिले ना डुले, वो वहीं रहेगा हमेशा। वो कोई ट्रैवलिंग थोड़ी करता है। ट्रैवलिंग करने के लिए दूसरा जाता है ऐसे। वो आए नीचे अपना एक ही रूप धर के। अब जो उन्हीं में से रूप निकल के वो ही आया, और वो भी पावरफुल उतना ही। बट उसमें क्या है भाई, जब वहां किंकरी की इतनी पावर है तो क्या कृष्ण भगवान की कम है किंकरी से ना? पूरी पावर का कृष्ण है, यहाँ भी राधा भी पूरी पावर की। मगर समस्या क्या है कि वो जमाने को ये बता नहीं सकते कि हम पूरी पावर में हैं। वो केवल उतनी सी पावर काम में लेते हैं जितनी सी इस जमाने के लिए वो दिखाना चाहते हैं। उससे ज़्यादा नहीं दिखा सकते वो। ऐसी सखियां भी जब यहाँ आती हैं तो वो हैं तो पूरी, मगर जमाने को बताने के लिए उनका शादी ब्याह भी हो रहा है, सब हो रहा है। मगर वहाँ शादी ब्याह थोड़ी हो रहा है, वहाँ किसी का शादी ब्याह थोड़ी हो। यहाँ तो सब सखियों के पति भी हैं, सबके वो हैं। और यहाँ तक तो कहते हैं राधा जी का भी पति है दूसरा। तो अब खैर वो अलग बातें हैं। संसार में अपने देश से किसी, हाँ अब ये बता रहे हैं कि प्रेममयी निश्चल सेवा में जब तक अतिशय प्रसन्न हो जाती हैं, तब उनका वास्तविक श्री गोलोक धाम वाला रूप जीव के सम्मुख प्रकट हो जाता है। जैसे अवतारी राधा कृष्ण नित्य श्री राधा कृष्ण से भिन्न है, ठीक उसी प्रकार नित्य सखियां भी अवतारी सखियों से भिन्न है। ये श्री राधा कृष्ण तक पहुंचने के 8 प्रवेश द्वार हैं, जिसे पार कर के ही जीव श्री राधा रानी सरकार में मिल सकता है। राधा रानी सरकार से कब मिल सकते हो? जब इन लोगों के 8 प्रवेश द्वार के आपके पास वीजे लगे हों। संसार में अपने देश से किसी दूसरे देश में जाने हेतु वीजा की जरूरत होती है, परंतु श्री गोलोक धाम प्रवेश हेतु 8 सखियों के 8 वीजे के ठप्पे लगवाने अनिवार्य हैं। यही अष्टदल कमल है, इसकी जिसकी कर्णिका पर श्री राधा कृष्ण विराजमान है, और 8 दलों
पर 8 सखियां पहरा दे रही हैं। बिना सखियों की अनुमति व सुरक्षा जांच के ना तो श्री कृष्ण से व न ही श्री राधा से कोई भी किसी भी परिस्थिति में मिल सकता है। जब जीव की परख ये गोलोक धाम की 8 सखियां करती हैं, उसमें श्री राधा के गुणों का विकास करती हैं, अपनी अपनी सेवाओं में पारंगत करती हैं। अब देखो साहब क्या है कि जैसे अपन ने बताया कि भाई कुमार जैसे वो कृष्ण भगवान ने आपको इधर भेज दिया। अब जब यहाँ पे सखियों के हाथ में आए आप, तो वो ऐसी बात बताई कि भाई जैसे मेले में आपने दुकान लगाई कुमार ने और वो बेचने आया है, अब उस मटके में से भी वो छांट छांट के लें कि भाई किस में आवाज़ बड़ी आ रही है। तो भी जो छांटना है, बनाना है, पात्र को तैयार करना है, ये क्या तरीका है कि उनको पता है कि अब ये जाके क्या करेगी कि ये राधा की सेवा करेगी। देखो भैया, बड़ी बड़ी नौकरी के लिए ट्रेनिंग दी जाए ना, पहले ट्रेनिंग, भाई पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद आपको नौकरी दी जाएगी। तो ये जो ट्रेनिंग का पीरियड है, इस पीरियड को ही कहते हैं हम कि राधा रानी की सखियां ट्रेनिंग दे रही है। और ट्रेनिंग वो यहीं दे दें इसी देश में, ऊपर ना दे रही। ऊपर तो आपको जाओगे तो ट्रेंड हो गए जाओगे भाई, वहां तो जाके नौकरी पक्की है, आपने पड़े पैरों के अंदर और हाथ के हाथ नौकरी है वहां तो भैया सखिया जाने कि ये जब वहां पहुंचेगा तो इसको नौकरी मिलेगी जीव को, तो भैया इसको पहले तैयार करो। इसी को हम कहें पात्र बनाना, चेक करना, इमिग्रेशन होता है ना जैसे, तो वो इमिग्रेशन यहाँ पे ये है कि ट्रेनिंग काल है। अब आपको वो तैयार कर रही हैं, उनकी पहले सेवाओं में तैयार करेंगी, वो आपको पूरी की पूरी राधा ही बना देंगी भाई। अब आप देखो कि एक एक सखी का क्या काम है, वो कैसे ट्रेनिंग करती है, ये अपन डिस्कस कर रही हैं। श्री सुदेवी जी की प्रमुख सेवा है पुष्पों का चयन। अब सबसे पहले जो मिले वो सुदेवी जी। सुदेवी जी की प्रमुख सेवा है पुष्पों का चयन, संग्रह, लीला व श्रृंगार हेतु समायोजन। जीव को सुदेवी जी यहाँ पुष्पों से संबंधित पाठ पढ़ाती हैं। देखो भैया, पुष्प सबसे इंपॉर्टेंट है वहाँ, क्योंकि राधा रानी को पुष्प से बड़ा प्यार, सभी प्रकार के पुष्पों से, सुगंधित पुष्प चाहिए उनको, भांति भांति उनके फूल बंगले बने, उनके पेड़ और वहाँ की जो नेचर नेचर है, वो हो वो सब फूलों पे ही तो है, सब भिन्न भिन्न प्रकार के फूल और रंग और सुगंध। आहा, तो वो उन सबको पारंगत करने का जो डिपार्टमेंट की हेड है वो है सुदेवी। जितने फूल बंगले बने भाई, आज वहाँ ऐसा बनना है, वहाँ ये होना है, वो ये होना है, तो वो कौन करेंगी, वो भैया किंकरियाँ मंजरियाँ सहचरियाँ यही करेंगी, तो उनको पहले ट्रेन करती हैं, तो वो उसका पाठ पढ़ाती हैं फूलों का। जब जीव इस गुण व सेवा में निपुण हो जाता है, तभी श्री सुदेवी जी का द्वार जीव के लिए खुल जाता है। अब ये बात तो हुई फूल की, जो एक फूल तो आप और हम देखें वो है। अब इसमें गुप्त बात क्या छुपी है जो राधा रानी ने हमें बताई, वो सुनो आप, क्योंकि ये तो सभी जाने कि भाई सुदेवी जी फूलों का करती हैं श्रृंगार। अब फूल से गुप्त बात क्या है वो सुनो आप। पुष्प रंग बिरंगा व अत्यधिक सुंदर होता है, बहुत रंग बिरंगा और सुंदर और आकर्षक हो, बहुत ही हमारी आंखों को आकर्षित करता है। जीव का चित्त भी वो सुंदर बनाती हैं। जैसा फूल हुए ना भाई, सुंदर और आकर्षित और मनमोहक, तो वो जो चित्त को, जीव के चित्त को, जो जीव है जिसको वो ट्रेनिंग दे रही है, उसके चित्त को वो कैसा कर देती है, फूल जैसा कर देती है। फूल जैसा करने का मतलब आकर्षक बना देवे उसको, उसको भैया सुगंधित बना देवे, उसको भैया बिल्कुल बढ़िया खूबसूरत खूबसूरत रंगों से रंगीन कर देवे, जिसको देख के राधा रानी प्रसन्न हो भाई। पुष्प रंग बिरंगा व अत्यधिक सुंदर होता है, हमारी आंखों को आकर्षित करता है, जीव का चित्त भी वो सुंदर बनाती हैं। जहां वो जाए सब उससे आकर्षित हों। अब वो संसार में भी डोले ना भैया, तो उसके चेहरे को कोई देखे और उसको देखे, तो भैया विग्रह को, तो वो कहे कि अरे यार क्या देखो, वो देखो, वो कैसा अलग है, कुछ कुछ अलग है उसमें, कुछ अलग है, कोई अलग बात है उसके अंदर। तो भैया ये बात कब होगी कि जैसे फूल को, कोई बढ़िया सुंदर फूल को देखो, तो ऐसे भीड़ में भी कोई आदमी आपको ऐसा नजर आ जाए कि जिसमें अलग ही चमक हो भैया, जो अलग ही दिखे आपसे जमाने से, और आपको देख के लगे कि मैं इसको बहुत अच्छी तरह जानूं। चाहे आप उससे पहली बार मिलो, मगर ऐसा लगे हाँ, हम तो इसको बहुत टाइम से जानते हैं, ये हमारा परिचित है, ये है। तो ऐसा आकर्षण कौन पैदा करे, सुदेवी जी करे उस जीव में, वो उसका व्यक्तित्व तो सुंदर हो जाए, वो श्री राधा रानी का प्रतिबिंब जैसा जान पड़े। देखो,
वो जब सुंदर बनाए तो कैसे बनाए, राधा ही तो बना रही है अब। तो अब राधा का प्रतिरूप जैसे नजर आने लगे उसमें, उनका प्रतिबिंब भी नजर आ जाए कि जैसे ही राधा जैसा ही लग रहा है। पुष्प रंग बिरंगा व अत्यधिक सुंदर होता है, हमारी आंखों को आकर्षित करता है, जीव का चित्त भी वो सुंदर बनाती हैं। जहां वो जाए सब उससे आकर्षित हों, उसका व्यक्तित्व सुंदर हो जाए, वो श्री राधा का प्रतिबिंब जैसा जान पड़े। फूल कितना मृदुल व कोमल होता है, हाथ लगाओ तो कितना सॉफ्ट है। इसी प्रकार वो जीव की वाणी मीठी व हृदय को कोमल बना देती हैं। फूल के पास से गुजरने पर वो अनायास ही अपनी खुशबू बिना भेदभाव के सब में बांट देता है। इसी प्रकार वो जीव जो ट्रेनिंग में पास हो गया उनकी, जहां जाए जिससे वो मिले तुरंत ही श्री राधा नाम की महक उसे प्राप्त हो जाए। जैसे आप कहीं बैठो महफिल में, कहीं जाओ, किसी से मिलो, उसको ये एहसास हो जाता है अपने आप ही, अंदर उसकी आत्मा कहने लगती है कि ये राधा 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 का भक्त, तो उसके मुंह से अपने आप ही अनायास ही राधा निकलने लग जाए। जैसे हम कहीं डोले फिरे तो भैया हम किसी घर जाए तो बोले वो देखो आ गया, वो राधा वाला आ गया, राधा वाला आ गया, राधा राधा बात करेगा। चाहे उसने राजी में कही बेराजी में कही, राधा वर्ड निकलने लगता है। तो राधा आपका वो हो जाता है, आपकी बॉडी का, आपकी आपकी प्रेजेंस का अर्थ हो जाता है कि राधा की प्रेजेंस। इसी प्रकार जीव जहां जाए जिससे मिले वो तुरंत ही श्री राधा नाम की महक उसे प्राप्त हो जाए। वो जीव को देखते ही समझ जाए कि ये श्री राधा का ही, राधा की ही बात करेगा। यानी जीव श्री राधा का दूत जैसा हो जाता है, एम्बेसडर ऑफ राधा बन जाए। अर्थात जो आपके पास है उसे दूसरों में बांटो, संग्रहित मत करो। तो जैसे खुशबू एक क्या बात बनाए वो सुदेवी जी की, जैसे फूल अपनी सुगंध बांटता है, सबको बांटता है। भाई एक फूल लो आप, आपको दिया जाए एक फूल, सूंघिए, आपने सूंघा, फिर वही फूल दूसरे को दिया जाएगा, आप सूंघिए, फिर तीसरे को दिया जाए, आप सूंघिए, चौथे को दिया जाए, आप सूंघिए। भैया वो चारों ने सूंघा, जितनी सुगंध पहले वालों को थी उतनी उतनी चौथे वाले को मिली, दूसरे तीसरे सबको बराबर मिली, और फूल में उतनी की उतनी सुगंध फिर भी है। इसलिए वो कह रहे भैया जब वो तैयार हो जाए ना जीव, तो उसके पास जो है तो वो भी ऐसी सुगंध बांटते डोलो। तेरे को राधा मिल गई भाई, अब तू बांट राधा को, दूसरों को भी देना। खजाना है ये तो, तेरा खजाना थोड़ी कम हो रहा है। फूल में जैसे है ऐसे तेरा रस का पात्र तो भरा हुआ का भरा हुआ ही रहेगा भाई। तेरे पास जो रस प्राप्त है, यानी राधा सार प्राप्त है, राधा तत्व प्राप्त है, राधा प्राप्त है, उसको दूसरे को दे। ये सुदेवी जी सिखा रही है उस जीव को। फूल तोड़िए, उसे सूंघिए, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को सुंघाइए, सबको बराबर सुगंध मिलेगी, और तद उपरांत भी फूल में सुगंध पूरी की पूरी रहेगी। इसी प्रकार जो राधा तत्व या राधा रस आपको प्राप्त हुआ है, उसे भरपूर दूसरों में बांट, उन्हें भी परमानंद प्राप्त करवाइए। आपका रस कम नहीं होगा, उतना का ही उतना रहेगा, बल्कि दिनों दिन बढ़ता जाएगा, दिनों दिन बढ़ता जाएगा। अब दूसरा द्वार, अब दूसरी सखी आ गई रंग देवी जी। रंग देवी जी क्या कहें भाई, उस जमाने में वो कैमरे वैमरे तो हुए ना, उस जमाने में तो क्या हो भाई, किसी का फोटो बनाना हो तो भाई पेंटिंग बनाओ, चित्र बनाओ। तो चित्र की पारंगत है ये कौन, रंग देवी जी चित्र बनाने में पारंगत एकदम। तो वो क्या कहें, वहां कैमरों का कोई काम नहीं होता था। श्री रंग देवी जी राधा कृष्ण के सुंदर सुंदर बिल्कुल सजीव चित्र बनाती हैं। सजीव को मतलब समझो आप, सजीव मतलब कि वो राधा रानी और श्री कृष्ण को पूरा पूरा साफ पे खड़ा कर दे। जीवित जीवित अवस्था की पेंटिंग है वो, कि आप देखो तो आपको लगे कि नहीं ये पेंटिंग पेंटिंग कछु ना, ये तो राधा और कृष्ण स्वयं खड़े हैं इधर यहाँ पे। ऐसी पेंटिंग बनाए वो, सजीव चित्र बनाती हैं। उनकी श्री लीलाओं का चित्रों का संग्रहण करती हैं, जितनी लीलाएं हैं वहां भैया उन सबको वो चित्र बनाए, पूरे संग्रहण करें उस चित्रों लीलाओं को चित्रों से। तो वो काम कौन करें, वो करें। तो वो क्या करती हैं भैया, जब जीव उनकी ट्रेनिंग में आए तो वो चित्र बनाना बनाना सिखाएं, वो तो अलग बात। वो पहली बात क्या करें कि भाई जीव के चित्त में राधा कृष्ण की फोटो फिट करें, उसके चित्त पे चित्रांकन करती हैं वो किसका, राधा कृष्ण का, और उनकी सारी लीलाओं को भर दे उसके हृदय कमल में। तो भैया वो और निकस ही नहीं सके, उसको 24 घंटे राधा कृष्ण की लीलाएं 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 देखे, सब जगह राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। ये कौन करे, ये रंग देवी करे भैया। जीव के चित्त पटल पर भी चहु और वो श्री राधा कृष्ण के चित्र व लीलाओं को अंकित कर देती हैं, जिससे जीव 24 घंटे राधा कृष्ण में ही रमा रहे, और कोई विचार उसके चित्त में प्रवेश ही ना कर सके। श्री रंग देवी जी को, रंग देवी जी जीव को राधामय कर देती हैं। ऐसा होते ही उस जीव का हेतु ये द्वार भी खुल जाता है। पहला वाला द्वार खुल गया था जब आप फूल बन गए सुदेवी जी का, अब द्वार खुल रहा है किसका, रंग देवी जी का, कि अब आप रम गए, राधामय हो गए। अब तीसरी आ जाती हैं श्री तुंग विद्या जी, जो कि राग रागनियों संगीत नृत्य व अन्य कलाओं में पारंगत हैं।
उनके नाम का अर्थ होता है तुंग मतलब शीर्ष या चोटी, और विद्या मतलब ज्ञान। मतलब उनका जो ज्ञान है वो चोटी का ज्ञान है, बिल्कुल मतलब बेस्ट। उसके बाद किसी को कोई को ना जानकारी। सबसे ज्यादा राग रागनियों की जानकार और वो है जो मास्टर, मास्टर की भी मास्टर समझो आप। तो वो मास्टर नहीं कौन है भैया, वो तुंग विद्या जी है। अपने ज्ञान की सर्वोच्च व सर्वश्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त हैं। अब वो जीव के संपर्क में आती हैं। कोई व्यक्ति जब प्रफुल्लित हो ना, अंदर मन प्रफुल्लित होता है, परमानंद से, उत्साह से, वो उल्लास की अवस्था होती है, तब उसका मन क्या करता है, नृत्य व संगीत की तरफ दौड़ता है। भाई अपन भी देखो कोई बढ़िया जो भजन हो रही हो, कोई भी कोई शादी ब्याह में कोई बढ़िया ढोल धमाके बज रहे हैं, आदमी तुरंत नाचने, नाचना नया आए वो भी नाचने को खड़ा हो जाए भाई। तो ऐसी अवस्था क्या होती है कि जब उल्लास, परमानंद और उत्साह की स्थिति होती है, तब भैया आदमी नृत्य और संगीत की ओर भागता है। जब हम परमानंद की चरम अवस्था में होते हैं, तब अनायास ही नाचने गाने लगते हैं। इसी, अब देखो फिल्म में भी एक गाना बनाया, यहाँ पे भी अपने भी है ना, कि हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, बेगाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। तो भैया जब गाना और ये जो गाना गाने की प्रक्रिया कब उत्पन्न हुए, कि जब भैया प्यार बढ़ जाए, प्रेम बढ़ जाए। तो ये हमारे, तो ये तो यहाँ के संसार की बात ही बता रहे हैं, जो कि मात्र सांसारिक अवस्था है। यहाँ के प्रेम में तो प्रेमी सुध बुध बिसराकर बोरायासा नृत्य और संगीत में लीन हो जाए, उसे पता ही नहीं पड़े कि भैया वो उछल रहा है, कूद रहा है, क्या कर रहा है, कोई उसको पता ही नहीं, होश ही नहीं है। और जब सिखलाने वाली श्री तुंग विद्या जी जैसी गुरु हो, तो बात ही क्या है भैया। श्री तुंग विद्या जी जीव को चिर परमानंद की अवस्था में अवस्थित कर देती हैं। अब वो एलादनी से मिलने वाला है भैया, तो परमानंद की भी जो चरम तरम अवस्था है, वहां तक वो जीव के चित्त को ले जाती हैं। उसको संगीत में ऐसा कर दें, ऐसा कर दें भैया, कि वो राधा कृष्ण के लिए बावला हो जाए एकदम। और वो गा क्या रही हैं, गा भी तो उनके गुणगान कर रही हैं। नृत्य में क्या है, उनके गुणगान हो रहे हैं। और नृत्य किसके चारों तरफ हो रहा है, राधा कृष्ण के चारों तरफ हो रहा है। तो मतलब राधा कृष्ण को छोड़ने नहीं दे रहा कोई भी सखियों में से, सब पकड़ के रखे हुए हैं। तब ये द्वार खुल जाता है। अब श्री चंपकलता जी का प्रवेश जीवन के जीव के आता है। वो जीव के चित्त में प्रवेश होता है किसका, अब चंपकलता जी का। चंपकलता जी की प्रमुख कार्य युगल को चंवर द्वारा शीतलता प्रदान करना है, अर्थात परमानंद पहुंचाना है। वो चंवर चंवर डुलाए भाई, चंवर बनाए भांति भांति के चंवर। वो जीव को भी यही सिखलाती हैं कि श्री राधा कृष्ण को किस प्रकार, किस किस प्रकार से सुख पहुंचाया जा सकता है। यहाँ चंवर ही डुलाना नहीं है, वो सारी सेवाओं में पारंगत करे कि भाई जब आप उनकी सेवा में थाड़ी भई हो, तो भाई जब युगल है उसको कैसे कैसे आपको क्या क्या विधि से उसको खुश करना है, उसको राजी रखना है, उसको कोई प्रकार का कष्ट नहीं होने देना है। तो भैया वो सिखा रही हैं। अब देखो साहब, ये तो वो करना सिखा ही रही है कला। अब वो वास्तव में क्या कर रही हैं। अब जो आपके जो बचे खुचे काम, अब जो आपके अंदर रह गए थे ना जो विकार, तो वो आपकी बची हुई जठराग्नि, क्रोधाग्नि, कामाग्नि, लोभाग्नि, मोहाग्नि, मायाग्नि इत्यादि सब प्रकार की जो आगे हैं, अग्नियां हैं, इसको कैसे बुझाएं भैया, वो अपनी चवर को डुलाएं आपके चित्त के ऊपर। तो उनके पंखन में से, उनके जो चंवर में से जो हवा निकले भैया, वो दे दे उनके रैपटे, उनको सब वो भगा दे, सारी अग्नियों को शांत कर देती है 1 सेकंड में। एक यूं किया और एक यूं किया तो सब गई, यूं करते ही खत्म, आग बुझ गई, यूं करते ही तो गायब ही हो गए सब। तो भैया ऐसी ऐसी कहानी है कि वो अग्नि को समाप्त कर देती है, उस जीव को साधु स्वभाव का बना देती हैं, अर्थात उसके स्वभाव को परम शीतल व मृदुल कर देती हैं। ऐसा होने पर यह द्वार भी खुल जाता है। समझे साहब। अब अपन आते हैं इंदु लेखा जी पे। इंदु लेखा जी का प्रमुख कार्य युगल को भांति भांति के भोजन में व्यंजन बनाकर भोग पवाना है। यहाँ हमें श्री इंदु लेखा जी ये बताती हैं कि वास्तव में अनुपम युगल भोग क्या पाता है। अब देखो सरकार, अभी इसी में कल वाली बात में ही राधा जी ने कहा कि हमारे जो यहाँ के शरीर हैं वो तो न तो भोग खाए, खाना वाना कछु न खाएं हम, और हम ना कुछ पिए ना कुछ खाएं। तो भैया ये भोग किसी के लिए बन रहे हैं, ये क्या हो रहा है, भोग क्या है। तो वो ये कह रही है इंदु लेखा जी का प्रमुख कार्य युगल को भांति भांति के भोजन में व्यंजन बनाकर भोग पवाना है। यहाँ हमें श्री इंदु लेखा जी ये बताती हैं कि वास्तव में अनुपम युगल राधा कृष्ण खाएं क्या, भोग क्या पाते हैं। वो ना तो हलवा पूड़ी खीर माखन पाता है, ना ही कोई छप्पन भोग पाता है।
वो वस्तु भोगी ना होकर प्रेम भोगी है भाई। वो तो प्रेम खाए और कछु ना खाए, वो तो केवल परिशुद्ध प्रेम का भोग पाता है। श्री इंदुलेखा जी भी जीव को भांति भांति से युगल सरकार को प्रेम से प्रसन्न करना सिखाती हैं। इस अद्भुत प्रेम में पारंगत होते ही ये द्वार भी खुल जाता है। बात समझ में आ गई होगी आपको कि वहाँ वस्तु, विषय वस्तु से मतलब नहीं है। जैसे हम प्रसाद में भी क्या करें भाई, कि कोई आदमी 56 भोग करे तो भाई इस भोग के अंदर ये नहीं था, इसमें ये नहीं था, इसमें ये नहीं था। अरे भाई नहीं, असली ब्रजवासियों को देखो वहाँ भाई वो क्या करें, वो सब एक मेक कर लें। उसमें मिठाई है, उसी में नमकीन है, उसी में दही है, उसी में चावल है, उसी में सब्जी दही, सबको गोल फोल मोल एक करके एक करके खा जाओ। भाई पूछो भाई ये क्या किया, बोले ये प्रसाद है। अब वो प्रसाद है, वो खीर पूड़ी हलवा और या आपका कोई और चीज़ थोड़ी भाई, मिठाई थोड़ी है वो क्या है, वो अब केवल प्रसाद है। और जो प्रसाद हो भैया उसमें विषय वस्तु नहीं है। अब जब विषय वस्तु नहीं है तो फिर आप उसको 56 भोग खिलाओ या कछु खिलाओ, भैया वो खाए तो क्या, जो प्रेम खाए केवल वो तो देख लें। आप भोग लगाओ, मंदिर में चले जाओ, 1 किलो को डब्बू लेके जाओ और सोने की दुकान से तुला के लेके जाओ। ऐसे नहीं अपनी दुकान मिठाई वाली से नहीं, सोने की दुकान वाले से कहो कि भाई इसको तोलो, 1 किलो पूरा होना चाहिए। अब वो 1000 ग्राम का 1001 नहीं होना चाहिए और 999 नहीं होना चाहिए, 1000 ग्राम हो। अब आप भगवान के पास ले जाओ मंदिर में और वो चढ़वाओ भोग। अब वो डब्बा ऐसा कैसे ही आप कहो भगवान से पाइए भोग और फिर आप उसको लेके पधार जाओ। अब वो प्रसाद ही हो गया क्योंकि भगवान ने खा लिया उसको भाई। अब आप वापस सोने की दुकान पे जाओ और उसको फिर तुलवाओ। भैया वो 1000 का 1000 ग्राम ही है, तो उसमें 1 ग्राम भी नहीं खाया भगवान ने। फिर हम कैसे कहेंगे प्रसाद है? भैया वो कोई आपका लड्डू पेड़ा बर्फी थोड़ी खाने के लिए बैठा है। वो ये खाने के लिए बैठा है कि तुम किस भाव से उसको खिलाने गए, तुमने क्या किया, कितने प्रेम से। कहीं ऐसी दुकान से नहीं उठा ला भाई दे दो ये दे दो भाई, सबसे कम वाला दे दो, सबसे सस्ता वाला दे दो। भाई उसमें 25 मिठाइयाँ हैं, जो सबसे सस्ती हो ना ये दे दो भाई, ये वाला मिठाई दे दो और ये भी भाई 10 10 रुपए की दे दो, 11 की दे दो। भाई इससे कोई और सस्ती मिल जाए, वहां से 5 जगह देख के लेता है आदमी। अरे भाई नहीं, ऐसे न खाएगा वो। वहाँ केवल प्रेम चाहिए उसको, बेस्ट चीज चाहिए भैया, बेस्ट चीज बेस्ट तरीके से। वो ऐसा नहीं है, वो उसके पास तो इतना है भाई कि वो क्या जरूरत है आपके प्रसाद का भूखा थोड़ी भाई, उसको तो चाहिए बेस्ट। आपका सर्वश्रेष्ठ प्रेम की भूख है उसको। उसको इस बात की भूख ना कि आपने उसको क्या खिलाया। आप चने भी पवा दो वो चने भी खाए भाई, वो जिसको जो पवा दो उसको खा जाए। बांके बिहारी जी की कहानी आपने सुनी हो भाई, बाबा चने खिला रहा है, उसका पेट दुख रहा है बांके बिहारी जी का, क्यों भाई? तो वो सब खा जाए और कछु ना खाए भाई। वो विदुरानी जी के तो केले के छिकले ही खा रहा है और उधर वो उनके घर पे दुर्योधन के जा ही नहीं रहा है वहाँ 56 भोग में। क्यों नहीं जा रहा है भाई? वो सबरी के झूठे पेड़ खा रहा है, मीरा जी का वो जहर ही पी रहा है। तो भाई वो सब खाए और वैसे कछु ना खाए भाई। तोल भाव में जाओ, संसारिक भौतिक तरीके से देखो तो कछु ना खायो, और भैया आध्यात्मिक तरीके से देखो तो उसने सब कछु खा लियो। अब तो वो प्रसाद है। मीरा जी को यदि जहर ना खाया होता तो मीरा मर गई होती भाई। जहर पी लिया उसने तभी तो मीरा बच गई भाई। तो इसका मतलब खाता है, ये पक्की बात है, खाता है। तो इसका मतलब कि भाई अपन को वो प्रेम प्रेम सिखाती है। ये जिम्मेदारी किसकी? ये इंदु लेखा सखी की जिम्मेदारी। अब आओ चित्रा जी पे आप सब। चित्रा जी अगली जीव की अगली गुरु बन जाती हैं और उनका प्रमुख कार्य है विभिन्न सुगंधियों व सुगंधित द्रव्यों का निर्माण करना। वो पुष्पों के समूह से रस निकाल कर सुगंध बनाती हैं। तो जो सुदेवी जी है वो तो आपको पुष्प ही बनाए। ये तो बहुत सारे पुष्पों को इत्र क्या हुए, बहुत सारे इत्रों को इकट्ठा करके और उनका जो सत निकले ना उसे इत्र कहें। तो बहुत सारे हजारों पुष्पों में से इतना सा एक सीसी मान लीजिए उन्होंने इत्र बनाया। तो अब वो इत्र का निर्माण का काम करती हैं, सुगंधियों का काम करती हैं। वो पुष्पों के समूह से रस निकालकर सुगंधि बनाती हैं, अर्थात फूलों की सुगंधियों को और अधिक गाढ़ा व सांद्र कर देती, कंसंट्रेट कर देती हैं। जीव में प्रतिबिंबित राधा रूप को गाढ़ा कर देती है। जो सुदेवी जी ने आपको बनाए हो रूप, उसको चित्रा जी ने पूरा का पूरा गाढ़ा कर दिया। उसके चित्त को श्री राधा रानी की अति विशिष्टतम सुगंध से भर देती हैं। जो राधा की एक खास खुशबू है, जो भैया आप कभी कभी वृंदावन जाओ और कभी कहीं ब्रज में घूम रहे हो, अचानक ऐसी खुशबू आए, वहां कहीं आसपास फूलों का पेड़ भी ना भैया, कछु ना, आपको ऐसी सुगंध आए, ऐसी सुगंध आए
कि आपको पूरा मदहोश हो जाओ उस समय, तो समझ लो भैया यहीं से पास हुए, भी आपके पास ही थी वो यहीं से इधर उधर से डोल के गई है वो आपके, और या उससे अड़ती बिड़ती कोई हवा आपको टच कर गई है वो आपकी नाकों को। तो भैया ऐसे ही है कि वो जो आप जीव है ना, वो जीव में वो वाली सुगंधी भर दे वो, तो वो जीव भी डोले ना कहीं इधर उधर, तो भैया ऐसा लगे ओ हो ये कैसी खुशबू आई, ऐसे हुए। तो वो क्या कह रही हैं, उसके चित्त को श्री राधा रानी की अति विशिष्टतम सुगंध से भर देती हैं। यहाँ सुगंध का अर्थ गुणों से है, समझो सरकार अब नई बात, कि यहाँ सुगंधी जो है वो क्या है, गुण है, अर्थात पूर्ण रूप से राधा रानी के गुणों को भर देती हैं उसमें, उस व्यक्ति को, जीव को, गुणों, राधा के जो सारे गुण हैं वो जीव में डाल देवे। अब जीव श्री राधा सुगंध में कस्तूरी मृग के समान बोराया सा घूमता फिरता है। अब उसमें गुण आ गए और जो सुगंध आती है, जैसे वो हो ना, मृग मृग जिसके अंदर कस्तूरी, वो भाई डोलता फिरेगी, ये आ किधर से रही है खुशबू, उसे ना मालूम कि उसके भीतर से ही आ रही है। ऐसे भैया जो उसका चित्त हो जाए ना जीव का, वो भी ऐसे सुगंधित हो जाए राधा से कि उसको वो इधर उधर ढूंढता ही रहता है कि भाई खुशबू आ कहाँ से रही है हमारे को। तो वो ये क्या कह रहे हैं कि ऐसे कस्तूरी मृग हिरण के समान बोरा ऐसा घूमता फिरता है, चहूं और उसे श्री राधा ही नजर आती है, और उसे देखने पर दूसरों को उसमें श्री राधा का प्रतिबिंब नजर आता है। भाई वो जिसको देखो वो राधा कोई दिखे, वो सारो संसार राधा दिखे उसको भाई फिर, और उसको जो कोई देखे वो कहे कि भाई ये राधा, उसमें राधा का प्रतिबिंब नजर आता है। चित्राजू जैसे इत्र में इत्र की सुगंध से युगल के परमानंद हेतु सुखद वातावरण बनाती हैं, उसी प्रकार जीव के चित्त का वातावरण भी युगल के विराजमान हेतु उनके अनुकूल तैयार कर देती है, तभी ये द्वार भी खुल जाता है। वो क्या कह रही हैं, ये खुशबू चित्त में क्यों डाली, कि अब इस चित्त में आके वो अनुपम जोड़ी विराजेगी, तो वो विराजेगी तो भैया तो उसके लिए माहौल तो बनाओ, उसके लिए पूरा प्राकृतिक एटमॉस्फेयर तैयार करे वो। तो वो क्या करे, चित्त में ऐसी सुगंध भर दे कि अब वो राधा कृष्ण आके यहाँ विराज सकें। अब तीसरी सखी, अब आ गए हम विशाखा सखी जी के पास। विशाखा सखी जी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कहाँ की, नित्य गोलोक की भैया। श्री विशाखा जी गोलोक की चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर या चीफ जनरल मैनेजर हैं। सभी सखियों के काम पर उनकी पैनी नजर है। सखियों के काम पर पैनी नजर किसकी है, विशाखा जी की। जीव सब सखियों की शिक्षा में पारंगत हुआ कि नहीं हुआ, ये परख वो भली भांति करती हैं। सारी सखियों ने तैयार कर दिया, अब विशाखा जी आएंगी, चेक करेंगी, जनरल मैनेजर आए हैं अब, वो चेक करेंगे पूरा पक्का है कि नहीं, कोई कमी नहीं है, तो वो कमी है तो वो सखी कहेंगे भाई अभी ये कमी है पूरी करो। ऐसे वो पूरी चेकिंग करती हैं, गहन चेकिंग होती है वहां, ऐसी ऐसी चालू वाली चेकिंग ना हो, वहां बिल्कुल पक्की चेकिंग है, पक्की। वो कह रहे हैं कि जीव सब सखियों की शिक्षा में पारंगत हुआ कि नहीं हुआ, ये परख वो भली भांति करती हैं। युगल की कब क्या करने की चाह है, उसी के अनुसार तुरंत ही वो सब व्यवस्था कर देती हैं, क्योंकि जनरल मैनेजर है वहाँ। वो युगल की इच्छा पढ़ने में पारंगत हैं, जीव को भी वो ये क्लास सिखा देती है। अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात साहब, मैं आपको बताइए कि वहाँ कोई किसी से बोले ना, बात ना करे, वहाँ तो एक दूसरे को मन पड़े। और हम तो किसी को मन क्या पड़े, हमारा ही मन नहीं पढ़ सकते हम तो। आपसे कोई कहे कि भाई आप अपना ही मन पढ़ लो, आप अपना मन ही नहीं पढ़ सकते, आप दूसरे क्या पढ़ो, सामने वाले का भाई। तो सामने वाले का मन तो जब पढ़ेगी जब कला आए आपको कि भाई कैसे मन पढ़ा जाता है। तो ये विशाखा जी उस जीव को सिखाएं कि भैया राधा रानी का, कृष्ण भगवान का, और जितनी वहाँ सखी रहतियाँ जो वहाँ के सिटीजन है, उनके मनों को कैसे पढ़ा जाता है, वो काम में विशाखा जी उसको पारंगत कर देवे हैं। अब वो क्या कह रही हैं, वो युगल की इच्छा पढ़ने में पारंगत हैं, जीव को भी वो ये कला सिखला देती हैं। इनका प्रमुख कार्य स्वामिनी जीव हेतु चंदन इत्यादि के निर्माण कर अजब अनोखे लेप व अंगराग बनाना है। वो अब जो स्वामिनी जी लेप लगावें और चंदन लगावें, उन वो जो सारी लेप और अंगराग है वो कौन बनाए भाई, वो ये विशाखा जी बनाए। मैं आपको बताई कि जो उन पे लेप भी लगे ना भैया, उनके शरीर पे जो भी कुछ भी लगाओ, वो सब कृष्ण ही है। तो ये क्या कर रही है कि वो कृष्ण को ही लेप बना लें, ये भैया ये विशाखा है, ये कृष्ण को ही लेप, जैसे जब वो लेप बना लें कि कृष्ण से कहे भाई तुम भी आ जाओ इसके अंदर समाओ, तो कृष्ण जब समा जाए जब भी वो राधा रानी के लगे, विग्रह पे टच ही नहीं हो सके ना और कोई चीज, जब तक कृष्ण ना, तो भैया उनके विग्रह कोई लेप क्या कछु कछु भी टच ना हो सके। तो वो युगल अब ये कह रहे हैं
इनका प्रमुख कार्य स्वामिनी जी हेतु चंदन इत्यादि से निर्माण कर अजब अनोखे लेप व अंगराग बनाना है। लेप क्या है? सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सुगंधित, गुणवान व बहुमूल्य सामग्रियों का बहुत परिश्रम से व अशुद्धियों को दूर करके बनाया गया अनमोल मिश्रण, जो कि श्री राधा रानी को और अधिक सुंदरता प्रदान करने का प्रयास करेगा। क्या श्री राधा रानी सरकार की सुंदरता के आगे उन्हीं के द्वारा बनाए गए किसी उत्पाद की मजाल हो सकती है कि उस सुंदरता की होड़ कर सके और उस सुंदरता को बढ़ाने का दम भर सके? यहाँ तो विशाखा जी उस चयनित जीव पर वो अजब अनोखा व रहस्यमय लगाने हेतु बनाती हैं, जिससे उस जीव में श्री राधा रानी जैसी सुंदरता व सुगंध अर्थात गुणों में विकास हो सके। ये अंतिम कार्रवाई होती है जब जीव इस कला में और बाकी सखियों से की सिखलाई कलाओं में पारंगत हो जाता। बड़ी गुप्त बात साहब, बहुत गुप्त बात ये बताई उन्होंने कि भाई देखो, जो विशाखा जी ये लेप वेप बना रही हैं, ये लेप वेप इतने अति सुगंधित जो राधा के लग सके वो लेप बना रही हैं। क्यों बना रही हैं? अब वो इसलिए बना रही हैं कि वो राधा जी के नहीं लगेंगे, राधा जी के तो कृष्ण ही लग जाएंगे। उनके पास दो तरह के लेप, एक तो लेप हो कि भैया उस लेप के अंदर कृष्ण भगवान ही लेप बन गए, उसको उन्होंने दे दिया कि भाई अब ये राधा जी के लग जाएगा। एक जो उनके पास राधा और कृष्ण का आशीर्वादी लेप है, उस लेप को फिर वो जीव पे लगाने के लिए बनाती है। जो जीव का अंतिम परीक्षण जब वो सारी ट्रेनिंग में पास हो गया, तो भैया उस पर जाना कोई लेप सो लगा देवे। और वो जो लेप लगाएं तभी वो राधा कृष्ण को देख सके भैया। वो ऐसे थोड़ी देख सके राधा कृष्ण को, उसको देखने के लिए वो जब उसका जो शरीर है ना वो कच्चा है, उसको पक्का बनाने के लिए कोई ऐसा लेप लगवाए भैया कि वो आदमी भी राधा कृष्ण ही हो जाए। वो जीव अब राधा हो गया लेप लगते ही, क्योंकि भैया राधा को राधा ही देख सके, राधा को राधा ही मिल सके, राधा से राधा ही बात कर सके भैया, और राधा से राधा, राधा की सेवा राधा ही कर सके, तो जीव को वो राधा ही बना देती हैं। देखो भैया, खुले ना तो मैं क्या करूं, मेरी आंखें खुले ना, बहुत ही कम खुले। तो अब मैं, आप सोचो ये साला, सॉरी मेरे मुंह से जाने काय का निकल जाए। देखो साहब, मेरी आंखें में कितने जोर लगाऊं ये पूरी खुलने को तैयार ना होती, बड़ी मुश्किल से खोलने की कोशिश करूं तब खुले ना, ये बंद सी रहे, ये थोड़ी थोड़ी खुले जब, तो मैं प्रयास तो करूं कि भाई खोलूं, मगर वो ऐसी बातें हुए कि जब मैं आपसे बात करूं तो भैया वहाँ लेप लग रहा है हमारे शरीर पे, वहाँ फूल हमें बनाया जा रहा है, बने बनाए को बना रहे हैं, सब तैयार कर रहे हैं, तो जो हमारे संग बीती भैया वो सब पिक्चराइज हो जाए, सब आँख के सामने आ जाए, तो वो इन खुली आंखों से देख ना पा रहे भाई, हमको देखने में फिर अंदर की आंखें ऐसी तेज हो जाए वो, तो वो अंदर जो घटना घटित हो रही है वो फिर देखने के लिए फिर आंखें ये खुल नहीं पाती, जोर लगाओ तो भी ना खुल पाए। अब ये सातों सखियों ने सारी कार्रवाई कर दी, जीव तैयार हो गया, राधा ही बन गया। अब ये कह रही हैं कि विशाखा जी द्वारा लगाए गए लेप से जीव पूर्णतया राधा में यानी राधा ही हो जाता है, तभी ये द्वार खुल जाता है। अब 7 द्वार खुल गए। अभी भी जो मेन द्वार है लास्ट, वो क्या है? ललिता जी का द्वार भाई। अब ललिता जी कौन है? श्री ललिता जी सब सखियों की हेड या चीफ है। ये श्री राधा रानी की चीफ पर्सनल असिस्टेंट है। चीफ पर्सनल असिस्टेंट, पीए कहें, पीए मिनिस्टर साहब को, प्रधानमंत्री जी को पीए, किंग को, जो कोई राजा हो, राजा को भी भाई कौन हो कि भाई खास आदमी जो हो ना, बिल्कुल खास उनका, वो जो चीफ पर्सनल असिस्टेंट है या चीफ पर्सनल सेक्रेटरी है, वो कौन है? ललिता जी हैं। ये प्रतिक्षण युगल के समीप ही होती हैं और उनकी प्रत्येक इच्छा बिना युगल के बतलाई ही पढ़ लेती हैं, और उनका कार्यान्वयन अन्य सखियों से श्री विशाखा जी को आदेश देकर संपन्न करा देती है। श्री ललिता जी की प्रमुख सेवा श्री राधानी सरकार को बीड़ा पवाना है। अब देखो सरकार, इनकी सेवा क्या है? बीड़ा पवाना। जैसे मैं आपको बताया पहले भी कि भाई बीड़ा सबसे इंपॉर्टेंट है, राधा जी को बीड़ो, राधा कृष्ण का जो छोटी सी बीड़ी, बीड़ी कहे उसको, वो जो असली बने ना जो उनके लिए, वो छोटी सी बीड़ी हो, वहाँ बीड़ा भी मिले, बड़े बड़े बीड़ा भी मिले, वो जो लोग भक्तन को दें भाई, वो प्रेमियन को देवें गोस्वामी लोग, मगर जो एक उनके उनके शयन कक्ष में लगे जो बीड़ी लगे, वो अलग है, वो छोटी सी हुई बीड़ी। तो ये सारे बीड़े और बीड़ी की क्या है, सारी जिम्मेदारी किसकी है? ललिता जी की है। श्री ललिता जी की प्रमुख सेवा श्री राधानी सरकार को बीड़ा पवाना है। अब आप बताओ कि भाई कोई आदमी सो रहा है, अब सोते में उसको बीड़े की क्या जरूरत है भाई? लोग तो कुल्ला करके सोए। यदि आपने पान खाया खाना के बाद और आपको सोने जाना है तो भैया पहले सफाई करो मुंह की, फिर सोए आदमी।
और वहां तो क्या है कि सो भी रहा है आदमी, वहां सो राधा रानी सो रही, कृष्ण जी सो रहे, क्या कर रहे हैं, पहले बीड़ा खा रहे हैं। भाई शयन के समय बीड़ा देने की क्या जरूरत। मगर आप देखो वो तो सो रहे हो तो उनके बिस्तरे के पास ही भाई शयन कक्ष के अंदर बीड़ा रहे। तो भाई बीड़े का क्या इंपॉर्टेंस है कि अब तो शयन होने वाला है। देखो आज आपको एक मैं बहुत गुप्त गुप्त बात बताऊं। जो मंदिरों में हम जाएं तो भाई लोग मंगला आरती में इतनी ज्यादा उधम मचाए हैं कि भाई मंगला करनी है, मंगला करनी है, मंगला करनी है, उधम मच रहा है, पूरा उधम मच रहा है। मंगला में जाएंगे साहब, जाओ साहब मंगला में। करते करते रात हो गई, शयन की आरती आ गई। अब असली जो जो भगवान की स्थिति वो समझो आप। जब शयन करके ये सारे भक्त चले जाएंगे मंदिर को, दरवाजों, अब वो भेड़ दियो जाएगो। जब शयन हो जाए मंदिर के अंदर दरवाजा भेड़ दें, अब वो पौड़ गए भैया, वो पौड़ गए 8 बजे कि 7-8 बजे कि 9 बजे कि जो भी आपका शयन का टाइम है उसमें पौड़ गए। अब भैया सारा मंदिर खाली। अब मंदिर में से 12 बजे फिर वो दरवाजे खुले भैया। अब दरवाजा खुले और फिर उसमें से राधा कृष्ण जी निकले अपनी अष्ट सखियन के संग। और अब तो हुए रास और खेल और कूद भैया, अब लीला को टाइम तो अब है भैया। जब मंदिर सबके लिए बंद हो जाता है तो रसिकों के लिए खुलता है। 12 बजे वो रसिकों के लिए खुलता है। हम तो भैया जाने कैसी प्रेरणा थी राधा रानी की, हमने शयन आरती के अलावा, शयन के अलावा कोई दर्शन करना चाहे नहीं भाई। हमारे तो नियम ही ये था कि बरसाना में शयन के दर्शन करना है भाई। क्यों करना है, क्योंकि अभी तो वो सोए थोड़ी हैं, अब कछु बहेगा अंदर, इसीलिए तो बीड़े बीड़े रखे गए भाई। तो अब वो फिर निकल के आएंगे, निकल के आएंगे उससे, और आके भाई बहुत सारे वहां पे जितनी भी सब लीलाएं बहेंगी, और फिर वो 4-4:30 बजे लीलाएं खत्म होगी, फिर वो अंदर प्रवेश करेंगे वापस। अब बेचारे वो सोए हैं 4:30-5 बजे, तो वो सोए हैं। और गोस्वामी जी आए, उनने 4:30-5 बजे घंटी बजाना चालू कर दी। बेचारा अभी तो पौड़े ही है वो युगल, इतने में तो वहां मंगला आरती होने लग गई। तो भगवान तो सो रहा है भाई, आप मंगला कर लो, वो सो रहा है। वो कब उठेगा, वो राजभोग पे उठेगा। राजभोग पे तो वो उठेगा, जब तक तो सो ही रहा है, राजभोग पे भोजन वोजन करेगा। फिर भैया संध्या आरती में आते आते फिर वो आपका क्या करेगा, फिर वो आप खेल में लग जाएगा राधा रानी के संग। फिर वो चौपड़ ओपड़ खेले भाई, और चौपड़ खोल के वो जो कृष्ण भगवान हार जाए सब कुछ, फिर वो औलाई का दर्शन होए कि भाई नंग धड़ंग ठाकुर खड़े रहे कि भाई वो तो लुटा लुटाया ठाकुर है, कि वो सब हार गया राधा जी से चौपड़ के अंदर। तो भैया वो फिर औलाई के दर्शन हुए, और फिर वो शयन। शयन के बाद 4 बजे भगवान सोए वहां पे आके। अब ये बात हमको मालूम पड़ी लोगों से भी, और जो संतों महात्माओं बैठे तो कई बातें बड़ी विचित्र मालूम पड़े जो सबको मालूम ना पड़े भाई। तो हम, हमारे संग ऐसी हुई सौभाग्य कि हम ऐसा कर पाए, बहुत सालों तक कर पाए। मगर ये हमारी क्यूरियोसिटी हुई, मानव जीव की क्यूरियोसिटी हुई, तो हमने पूछी वहाँ के चौकीदारन से। एक बाबा पंखा पंखा झेले रात को, पूरी रात, कस्तूरी बाबा। तो हमने उनसे कही कि भाई बाबा आपको कभी राधा रानी मिली इधर, आप पंखा झेलो रात भर। अरे बोले कभी ना मिली, इतनी जिंदगी हो गई मैं दिल्ली छोड़ के आया, यहाँ पढ़ा रहा, कभी भी मेरे को तो मिली नहीं राधा रानी। तो हमने कोई कछु तो भय होगा भाई, कुछ तो होता होगा आपको, आप रहो रात को तो बोलो होता क्या है, जैसे 12 बजते वो राधा रानी अपनी सखियों के संग और कान्हा के संग आ जाए बाहर, मेरे लगाए लात और कहे कि सो जा बुड्ढे। मैं सो जाऊं भैया। अब वो 4 बजे आए, फिर लात लगाए कि उठ जा बुड्ढे, हम उठ जाते हैं। और फिर इस बीच में हम सो जाते हैं, 12 से 4 हम भी सोए। और वो जाने क्या होता है उधम सा, हमको कुछ ना मालूम, उस बीच में हमको उठना। तो मैंने कहा भाई इससे ज़्यादा और क्या मिलेगी आपको, 2 बार तो रोज़ मिल रही है, और मैं दरबार मिल रही है पूरे। तो भाई इसका मतलब ऐसा हुआ, उनके संग रोज़ होता था। अब बाबा है वो बहुत पुराना, बूढ़े हो गए अब। ऐसे ही हमने फिर चौकीदार से पूछी, बोले भाई 12 बजे बाद तो हमें मालूम ना क्या हो यहाँ, हम तो सब नशे पते जैसे हो जाएंगे, बिल्कुल सब सो जाए। और मगर कभी कभी उसमें आवाज़ें आए घुंघरन की, और जाने क्या क्या आवाज़ें आए भाई। अब ये उन्होंने बताई, सो मैं आपको बता रहा हूँ एक गुप्त बात। रसिकों की मंगला शयन है, और जो लोगों की मंगला है, रसिकों की जो शयन है वही मंगला है।
रसिकों का जो शयन है, शयन के दर्शन है, शयन की आरती है, वही मंगला है। और जो सुबह मंगला होए वो शयन है। ये उल्टो नियम है भैया, क्योंकि उल्टे देश के वासियों का उल्टा नियम हुए। यहाँ जिसे हम कहें शयन, रसिक कहे कि मंगला भाई, क्योंकि अभी तो उठेगा ठाकुर और महारानी जी, अभी तो खेल बहेगा। और जब वो सोए, जिसको सारा जमाना मंगला कहे, वो शयन आरती किसके लिए? रसिक के लिए। रसिक कौन? तो दूसरे देश का वासी। दूसरा देश कौन सा? नित्य गोलोक, नित्य वृंदावन। भैया वहाँ के नियम बिल्कुल अलग, यहाँ के अलग। जैसे हमारे संग बीती हमने आपको बताई। आगे आ जाओ। अब अपन बात कर रहे हैं ललिता जी की। ललिता जी क्या करती हैं? पान पान वान खिलाएं। अब ये ललिता जी का जो पान लगाने का तरीका है, ये बड़ा विचित्र है साहब। इसमें बहुत सारा भेद छिपा पड़ा है। बहुत ही भेद है पान की इसमें लीला में। पान क्या होए, क्यों लगाया जाए, क्या है, तो ये लीला का चर्चा इसमें और काफ़ी समय चाहिए आपको बताने के लिए। तो आज अपन इतना ही करते हैं। कल के एपिसोड में मैं अपन इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे कि ललिता जी, पान की बीड़े की सेवा ललिता जी की क्या है। ओम राधा स्वाहा। ओम राधा।